क्या धोनी और रैना अब हमें ओवरसीज टी20 लीग्स में खेलते हुए नजर आएंगे? किस टीम का सबसे विस्फोटक डेंजरस है ओपनिंग पेयर आईपीएल 2020 में? और आरसीबी के लिए कौन हो सकता है एक्स फैक्टर? आपके सवाल मेरे जवाब। हैशटैग आज का आकाश में आपका स्वागत है और सवालों का सिलसिला हम चालू रखेंगे। मतलब आप सवाल पूरे भेजते जाइए, मैं जवाब देता जाता हूं। बाकी हमारा फेसबुक पे शो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। वहां पे आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के वो जो तीसरे टेस्ट मैच के प्रीव्यू की। मैंने अपनी वैसे ड्रीम टीम भी वहाँ पे बनाई है, जो फैंटेसी क्रिकेट में आती है, वो भी मैंने बनाई है। लेकिन पहला सवाल जो है आशीष डोंगरे जी का है। सवाल है, क्या रैना ने कुछ रैना है प्लेड अ लिटिल मोर? ऑफ कोर्स अ लॉट मोर यार। आई मीन रैना को कहाँ कोई ज़रूरत थी? अभी 33 साल के कुल है, फिट वो है। जी हाँ, जरूर उनको कुछ इंजरीज का इशू रहा, लेकिन ना इंजरीज ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसको इंजरी ना हुई हो? और अब तो ये फिट हो गए थे। फिट मतलब सर्जरी के बाद आए फिटर, स्ट्रॉन्गर, बेटर। और मेरे विचार में तो मतलब ही वॉज इचिंग टू बी बैक ऑन द फील्ड। और ये धोनी वाली कहानी नहीं है। देखिए, धोनी के बारे में काफ़ी लोगों का ये मानना है, मतलब अगेन धोनी का दिमाग तो कोई पढ़ नहीं सकता। लेकिन लोगों ने अटकलें ज़रूर लगाई हैं कि अगर आईपीएल हो जाती मान लीजिए अप्रैल मई में, तो फिर शायद वर्ल्ड कप होता सितंबर में, अक्टूबर में, तो उसके लिए शायद धोनी तैयार रहते। लेकिन चूंकि अब वर्ल्ड कप जो है वो अगले साल तक मुलतवी कर दिया गया है, तो शायद धोनी इस वजह से रिटायर हो गए। लेकिन रैना के लिए तो ऐसी कोई समस्या ही नहीं है यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हालांकि धोनी का भी जो केस है वो हाइपोथेटिकल केस बता रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं धोनी के, हम नहीं लोग कोशिश कर रहे हैं धोनी के दिमाग को पढ़ने की, जो कोई पढ़ नहीं पाया है। बट देन रैना डेफिनेटली जल्दी रिटायर हो गए। अभी और खेलना चाहिए था, अभी खेल सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि एक बार शाहिद अफरीदी कर दो यार। आई मीन अनरिटायर हो जाओ। 5 बार हुआ है शाहिद अफरीदी, तो आप एक आधी बार हो सकते हो यार। जस्ट चेंज ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ माइंड। अ ब्रिलियंट आईपीएल दिस टाइम, अ ब्रिलियंट आईपीएल इन 2021 एंड सुरेश रैना इन द वर्ल्ड कप टी20 टीम। हो सकता है। आई पर्सनली फील दैट कुड बी पॉसिबल। दूसरा ये सवाल है मीत पटेल जी का कि क्या धोनी और रैना अब बीसीसीआई अलाउ करेगा इनको फॉरेन टी20 लीग्स के लिए? देखिए मीत जी ये मुझे लग रहा है कि कर देना चाहिए, क्योंकि अगर रिटायर्ड खिलाड़ी है और दोबारा वो भारतीय सिलेक्शन के लिए अपने आप को प्रस्तुत ही नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट रियली पुटिंग देयर नेम फॉरवर्ड फॉर इंडियन सिलेक्शन, तो फिर जाने दो यार। सी, इसके दो साइड्स ऑफ द स्टोरी है। वन, यू वांट टू मैनेज द वर्कलोड। क्यों नहीं जाने देता बीसीसीआई? एक तो कि जिसको मैं कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर मानता हूँ, जिसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, इसका मतलब यू आर इन माई स्कीम ऑफ थिंग्स। आई डू नॉट वांट टू रिस्क एन इंजरी। वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पैसे उतने देता हूँ ताकि मैं आपको कह सकूँ कि आप मत खेलो, जस्ट स्टे विद मी एंड आई एम गोइंग टू लुक आफ्टर यू, व्हिच इज ग्रेट। दूसरा इसका कारण ये होता है कि मेरे जो मार्की प्लेयर्स हैं, आई डोंट वांट टू लेट देम, क्योंकि अगर मार्की प्लेयर्स, इंडिया के मार्की प्लेयर्स बाकी लीग में जाके भी खेलने लगेंगे, तो फिर आईपीएल की वो जो नॉवेल्टी, जो प्रीमियम है, वो कहाँ से फिर आएगा? तो फिर वही धोनी, वही कोहली, वही रोहित, सब जगह आपको दिख जाएंगे। बुमराह दिख रहे होंगे मान लीजिए वो सेंट लूसिया जूक्स के लिए खेलते हुए, तो फिर नहीं आने वाला मजा। तो ये दो कारण थे। कर देना चाहिए अलाउ, मेरे विचार में कर देना चाहिए। और अगर कहीं धोनी जाकर खेल लेते हैं कहीं, जस्ट थिंक अबाउट इट, कि वो एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए खेल रहे हैं, या फिर मेलबर्न स्टार्स के लिए खेल रहे हैं, या फिर वो 100 जो है वहाँ खेल रहे हैं। शेन वॉर्न ने तो पहले कह दिया आ जाओ प्लीज़। अगर ये सब कुछ हो जाए, और राम राम राम, क्या कमाल होने वाला है, बहुत मज़ा आएगा। बट देन आई डोंट नो, आई डोंट सी धोनी प्लेइंग अदर लीग्स वेरी ऑनेस्टली। रैना मुझे लगता है जैसे ही उनको अलाउ किया जाएगा, ही विल गो एंड प्ले, बिकॉज ही इज 33, ही वांट्स टू प्ले अ लॉट। सो दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। बट देन विल सी कि आप ये दोनों लोग क्या करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ। देखिए, आईपीएल आने वाला है, आईपीएल 2020। आईपीएल का ऑक्शन तो वो दिसंबर में हुआ था, आपने देखा था ना। अब ये आपके पास, आपने अपना ऑक्शन खेला? नहीं समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं? अरे भाई साहब, ये वॉम्प ऐप को डाउनलोड करो, और ये ना मतलब का कमाल का गेमिंग ऐप है यार, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि आप अपनी टीम बना सकते हो। आई मीन आप अपने दोस्तों के साथ रहो, फ्री में अपना आप एक ऑक्शन खेलो, और आपके पास वो लिमिटेड बजट रहेगा, उसके अनुसार आप अपनी टीम बनाइए। और टीम बनाने के क्या क्या गुर हो सकते हैं, ये मैं आपको आने वाले जो वीडियोस रहेंगे ना, उनमें आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करता रहूँगा कि आप कैसे अपनी टीम बनाएं। आप बैंगलोर की टीम या मुंबई की टीम, किसको पिक करें, किसको ड्रॉप करें, एंड ऑल ऑफ दैट आई डिस्कस लेटर। बट फॉर द टाइम बिंग, फटाफट से वॉम्प ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। एंड नाउ लेट मी आस्क यू लेट मी आंसर अनदर क्वेश्चन। इंडिया का नेक्स्ट परमानेंट कीपर कौन हो सकता है जो धोनी अब रिटायर हो गए? तो देखिए, ये देव जी का सवाल है। एक तो नहीं होगा, क्योंकि रिद्धिमान शाह इज देयर फॉर टेस्ट, तो वो तो रहने वाले हैं टेस्ट क्रिकेट में। और जब धोनी अभी पिछले 4 साल से टेस्ट छोड़कर भी गए थे, तो एक कीपर तो नहीं था ना, तो वहाँ पे साहा होते थे टेस्ट में और धोनी होते थे वनडे में। अब धोनी नहीं है, तो फिर धोनी के बाद आएंगे ऋषभ पंत और साथ में केएल राहुल थोड़े समय तक ये वाइट बॉल की जो गुत्थम गुत्थी है ये समझाते रहेंगे। साहा विल कंटिन्यू एज अ टेस्ट कीपर, हिल गो टू ऑस्ट्रेलिया एंड प्ले देयर।
उसके बाद की जो जनरेशन है आई थिंक ईशान किशन, संजू सैमसन, ये दो नाम मेरे जहन में बहुत ज़ोर से आते हैं कि आप इन दोनों की तरफ ज़रूर ध्यान से देखेंगे। और ऋषभ पंत इज़ गोइंग टू बी देयर। केएल राहुल आई थिंक विल एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज अ प्योर ओनली बैट्समैन एंड नॉट अ कीपर, क्योंकि मुझे ना वो पढ़ नहीं, मतलब मैं हजम नहीं हो रही है बात कि आप 50 ओवर कीपिंग करके 50 ओवर के मैच में ओपन कैसे करेंगे और लगातार कैसे कर पाएंगे, मुश्किल होगा। एंड आई वांट केएल राहुल द बैट्समैन मच मोर देन केएल राहुल द कीपर। दैट्स व्हाट आई फील। एज एंड व्हेन वो उनके साथ होता है वी शैल फिगर आउट, पर ऋषभ पंत इज नंबर 1 इन दैट रेस टू बी अ मोर परमानेंट कीपर। और संजू सैमसन और ईशान किशन, इन दोनों का नाम भी उस सूची में मैं ज़रूर रहूँगा। अब सवाल है पुलकित अरोड़ा जी का, अच्छा सवाल है। मोस्ट डेंजरस ओपनिंग पेयर इन दिस ईयर्स आईपीएल, वेरी गुड क्वेश्चन। और कई सारे हैं, अगर आप देखें रोहित शर्मा क्विंटन डी कॉक, या फिर रोहित शर्मा क्रिस लिन, वाह क्या पिटाई होने वाली है। और फिर आप थोड़ा सा दूसरी तरफ रुख करते हैं तो वहाँ आपको पृथ्वी शॉ के साथ शिखर धवन मिल सकते हैं, मे बी। ओके ऑल राइट, नो नॉट दैट एक्सप्लोसिव। अगर हम चेन्नई का रुख करें तो चेन्नई में वॉटो, फैफ, मुरली विजय, ओके फाइन, आई टेक योर पॉइंट। पर अगर आप सनराइज हैदराबाद का रुख करेंगे तो वहाँ पे मिलेंगे डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो। आई मीन जॉनी तो यस पापा ने बहुत मारा बोलने वाले हो, तो डेविड वार्नर, जॉनी बेयरस्टो। मुंबई लिन और क्विंटन डी कॉक विद रोहित शर्मा। ऊपर चलते हैं नॉर्थ की तरफ, वहाँ आपको मिलेंगे क्रिस्टोफर हेनरी गेल और केएल राहुल। आई मीन इट्स अ टॉस अप बिटवीन केएल राहुल, गेल वर्सेस वार्नर एंड बेयरस्टो। आई एम गोइंग विद गेल एंड राहुल यार। मैं गेल और राहुल की तरफ जा रहा हूँ। उसकी वजह ये भी है कि जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता जाएगा ना, आई थिंक यू नीड एन इंडियन प्लेयर एज एन ओपनर, जो सनराइजर्स के पास नहीं है, मतलब जो इस ओपनिंग पेयर में नहीं है। मुंबई विल ऑल्सो बी फेयरली क्लोज, बट देन लिन एंड क्विंटन डी कॉक, यूएई की पिचेस, आई डोंट नो। मैं गट फीलिंग के साथ जा रहा हूँ, मैं क्रिस गेल और केएल राहुल के साथ जा रहा हूँ एज द मोस्ट डेंजरस ओपनिंग पेयर इन ड्रीम 11 IPL 2020। जी हाँ, नए स्पॉन्सर के साथ। हर्षित जी का ये सवाल है कि एक्स फैक्टर प्लेयर कौन हो सकता है आरसीबी के लिए। हर्षित, मोइन अली। आई एम एक्चुअली पुटिंग माई लॉट ऑफ फेथ इन मोइन अली। मुझे लगता है मोइन अली कुड बी दैट गाय। स्पिन बॉलिंग 4 ओवर बड़े मैदान, और स्पिन डाल के चल सकता है। बैटिंग करेंगे वो भी स्पिन के खिलाफ अच्छी करते हैं। अगर उनको सही नंबर मिलेगा खेलने के लिए, आई थिंक ही कुड बी दैट गाय। अगर सारे मैच खेले 14 के 14, तो मुझे लगता है कि दैट ही विल बी वन ऑफ द बेटर परफॉर्मर्स फॉर द आरसीबी इन IPL 2020। दैट्स व्हाट आई फील। बाकी देखते हैं, जो यूजुअल सस्पेक्ट तो हैं ही हैं, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, ये तो हमेशा रन बनाते हैं, चहल विकेट्स हमेशा लेते हैं, ये तो सारी चीज़ें हैं, नॉर्मल है। पर आई एम जस्ट गोइंग बियॉन्ड द नॉर्मल, बियॉन्ड द ऑब्वियस। सो मोइन अली विल बी माई पिक। हाउ कुड वी सॉल्व द रेन बैड लाइट प्रॉब्लम्स इन टेस्ट, ख्वाजा जी का ये सवाल है, और सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ऑलरेडी मतलब टेस्ट क्रिकेट जो है उसको आप स्ट्रगल करते हुए देखते हैं। अब इस पर आप बैड लाइट पे रोक देते हो, फिर बारिश के लिए रोक देते हो, मतलब रोकना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। सी बैड लाइट में तो ऐसा है कि अगर लाइटें जली हुई हैं तो फिर लेट्स गेट ऑन, लेट्स ट्राई एंड गेट ऑन एज मच एज पॉसिबल। दैट्स सेकेंड, जब आप कुछ समय गंवाते हैं, नासिर हुसैन का आई थिंक ये पॉइंट था कि आप हमेशा ये जो समय दिन के एंड में क्यों ऐड करते हो यार, दिन के शुरू में क्यों नहीं करते, क्योंकि दिन के एंड में फिर दोबारा बैड लाइट हो जाती है। ये बड़ा मतलब गेट्स योर गोट। और कि कितनी बार ऐसा होता है, आई टेल यू समथिंग, हमारा ना मतलब लकीर के फ़कीर है हम सारे, कि अगर आपका वो सेशन हुआ, मान लीजिए सेशन में से 1 घंटे का सेशन हो पाया और आपने थोड़ा सा बैड लाइट के चलते मैच शुरू नहीं हुआ, बारिश हो रही, मैच शुरू नहीं हुआ, 1 घंटे का छोटा सा सेशन हुआ, फिर लंच हो गया। अब लंच के टाइम ना धूप खिली होगी एकदम से, बिल्कुल दुरुस्त है, कोई धूप खिली है, कोई बारिश नहीं है, कोई बादल नहीं है, कोई बैड लाइट नहीं है, लेकिन हम बैठे खाना खाएंगे। अरे छोड़ दो यार, आई मीन यू हैव टू बी अ लिटिल मोर आई थिंक एडजस्टिंग, फ्लेक्सिबल। प्लेयर्स हो जाएंगे, ऑफिशियल्स कौन है कि भाई आप ये मतलब लकीर का फ़कीर मत बनिए, इट्स नॉट रिटन इन स्टोन। आप थोड़े से फ्लेक्सिबल रहिए, देयर आर इनफ पीपल ऑन द ग्राउंड टू टेक दैट कॉल, कि ताकि कोई एक टीम जो है वो ज़्यादा बेनिफिट ना हो रही हो, कि आपने कहा कि चलो हमने अपनी मर्जी के रूल बना लिए, ऐसा नहीं। लेकिन अगर दोनों कप्तान तैयार हैं, अंपायर्स को लगता है कि ठीक है यार, लेट्स स्किप द लंच ब्रेक, लेट्स हैव दिस एज अ 2.5-3 आवर सेशन, क्योंकि रोज़ शाम को हम जो है वो बैड लाइट के चलते समय खो देते हैं, खेल खो देते हैं, बारिश शाम को खाती है, अभी खेल लेते हैं 3 घंटे का सेशन खेल लेते हैं यार। दे विल नेवर डू दिस एंड दैट्स माई प्रॉब्लम। कि हमारा ना ये एक बड़ा इशू है कि हम बहुत लकीर के फ़कीर हैं इस खेल के अंदर। वी शुड ट्राई एंड डू दैट। इंडोर स्टेडियम मतलब कहने को ठीक है, लेकिन होना नहीं चाहिए, होंगे नहीं, मतलब बहुत सारे बैड लाइट से लड़ने के लिए वैसे पिंक बॉल मैच करा सकते हो, क्योंकि उसमें बैड लाइट का कोई चक्कर नहीं है, लाइट हमेशा रहेगी, क्योंकि टावर्स तो ऑन ही रहेंगे मोस्टली। लास्ट क्वेश्चन है जी, लास्ट क्वेश्चन, यह आर्यन आनंद जी का। आकाश चोपड़ा था क्रिकेटर और आकाश चोपड़ा था कॉमेंटेटर। टफ है यार, जब क्रिकेट
खेलता था तो मुझे क्रिकेट बहुत पसंद थी, मतलब आई लव्ड माई टाइम एज अ क्रिकेटर, नाउ आई एम एंजॉइंग माई टाइम एज अ कमेंटेटर। कमेंटेटर जो तो मतलब क्रिकेटर इज़ माई फर्स्ट लव, एब्सोल्युटली फर्स्ट लव। लेकिन मेरे एक वो मैं नेचर रवैया ये है कि जहाँ जिस समय मैं होता हूँ उस प्रेजेंट को पूरे फुलेस्ट से जीना चाहता हूँ। एंड आई थिंक यू शुड ऑल्सो डू द सेम, कि जहाँ पे आप हो ना, मैं कहूँगा आकाश चोपड़ा तो कमेंटेटर आई थिंक बेटर है, मतलब आकाश चोपड़ा तो कमेंटेटर इज बेटर देन आकाश चोपड़ा द क्रिकेटर। सो एंड विच इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। आकाश चोपड़ा द क्रिकेटर की बार यहीं पे थी, तो थोड़ी ना ऊपर लगाई थी, तो आई विल गो विद आकाश चोपड़ा द कमेंटेटर। मतलब दर्शक बने, फील्डर दर्शक, लेकिन इस बार आईपीएल में नहीं होंगे दर्शक, तो फिर क्या करेंगे? विल थिंक अबाउट इट, ऐसा थोड़ी ना। चलिए अभी आपको करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, नोटिफिकेशन घंटी बजानी है, और वॉम्प ऐप का हमारा जो डाउनलोड का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड कीजिए, और साथ साथ लगे हाथों फेसबुक पे भी जाइए, और हमारा वो हैशटैग आकाशवाणी अपग्रेडेड यूजी चहल भी है वहाँ पे, आज यूजी चहल का इंटरव्यू देखो आप।